अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुज्तबा। आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर ग्रेविटेशन न्यूमेरिकल्स 5.6 टू 5.10 शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल 5.6, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द अर्थ एट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। द रेडियस ऑफ द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज 48,700 किलोमीटर। सवाल करने से पहले मैं इसकी डायग्राम आपको दिखा देता हूँ ताकि अंदाज़ा हो जाए कि सवाल की नौयत क्या है। ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसके सेंटर में हमने अर्थ लिखा हुआ है, एक ऑर्बिट है और यहाँ पर जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है। अब इस जियो स्टेशनरी से यहाँ तक का अर्थ का, तो ये जो वाला हिस्सा है इतना, ये अर्थ का रेडियस है और ये वाला हिस्सा जो है ये ऑर्बिट का रेडियस है। तो अब उसने सवाल में कहा है कि 48,700 किलोमीटर रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो हमेशा याद रखना है कि अर्थ के सरफेस से हमने कभी भी इस जगह से, जो मैं ब्लैक कर रहा हूँ, यहाँ से काउंट नहीं करना, अर्थ के सेंटर से काउंट करना है इसका रेडियस और ऑर्बिट का रेडियस। तो ये इसकी टोटल लेंथ हो गई 48,700 किलोमीटर। तो यहाँ पर ये सैटेलाइट जो है ये मौजूद है, लेकिन ये ऑर्बिट में मूव नहीं करता, ये यहीं पे टू एंड फ्रो होता रहता है और स्टैटिक रहता है, और इसी वजह से इसको कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब न्यूमेरिकल में हमें मालूम करना है वैल्यू ऑफ जी। इसका मतलब ये है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पे और अर्थ के सेंटर से जो फासला है और जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर है उस जगह पे कितनी ग्रेविटी होगी। तो डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जी चूँकि हमें मालूम करना है और रेडियस जो है हमारे पास वो 48,700 किलोमीटर है। तो इसको हम करेंगे ये कि 48,700 किलो की वैल्यू जो है 10 की पावर 3 है और मीटर लिख देंगे 1 2 3 4। तो लेफ़्ट पे डेसिमल लेकर आएंगे तो लिखेंगे 4.87 इंटू 10 टू पावर 4 इंटू 10 टू पावर 3 मीटर इज़ इक्वल टू 4.87 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर। ये हमारे पास रेडियस आ गया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें मालूम है 6.673 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ द अर्थ जो है हमारे पास वो है 6.0 इंटू 10 टू पावर 24 kg। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, G इज़ इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कैपिटल G, मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस स्क्वायर। इन वैल्यूज़ को प्लग इन करेंगे। G इज़ इक्वल टू 6.673 इंटू 10 टू पावर -11 इंटू 6.0 इंटू 10 टू पावर 24 ओवर 4.87 इंटू 10 टू पावर 7 द होल स्क्वायर। 6.673 और 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जवाब आएगा 40.038 इंटू पावर्स को ऐड कर देंगे, यानी कि जो सिग्नेचर हैं पावर्स के एज इट इज़ रहने देंगे, -11 प्लस 24 डिवाइड बाय 4.87 का जब स्क्वायर करेंगे जवाब आएगा 23.7168 इंटू 10 टू पावर 14। 40.038 डिवाइड होगा 23.7168 से 1.69 इंटू 10 टू पावर 13 माइनस 14, क्योंकि 24 में से 11 माइनस हो जाएगा, 13 बचेगा और 14 जब शिफ्ट होगा वो ऊपर तो सिग्नेचर चेंज हो जाएगा और ये नेगेटिव साइन होगा। तो हमारे पास जवाब में आएगा 1.69 इंटू 10 टू पावर -1। तो
तो हमारे पास जवाब आएगा 0.169, g इज इक्वल टू 0.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल 5.7, द वैल्यू ऑफ g इज 4.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द मास ऑफ द अर्थ। तो फाइंड क्या करना है, मास ऑफ द अर्थ मालूम करना है, क्वेश्चन मार्क। वैल्यू ऑफ g जो है हमारे पास 4.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। डिस्टेंस हमारे पास d या r जो भी चाहें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है 10,000 किलोमीटर। मैंने हमेशा कहा कि न्यूमेरिक वैल्यू को उतना ही रहने दें। फर्स्ट टाइम किलो का जो मल्टीप्लायर है वो 10 की पावर 3 है और मीटर लिख देंगे, और ये हैं 4 तो हम लिख देंगे 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। तो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 7 मीटर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है 6.673 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हमें मास ऑफ द अर्थ मालूम करना है। हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, g इज इक्वल टू कैपिटल G m/e ओवर r स्क्वायर। वैल्यूज़ को प्लग इन करेंगे, चूँकि हमारे पास हमें मालूम करना है मास ऑफ द अर्थ, तो ये एज इट इज़ रहेगा। ग्रेविटी की वैल्यू 4.0 है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.673 इंटू 10 टू पावर -11 और मास ऑफ द अर्थ लिखेंगे, और रेडियस हमारे पास 10 की पावर 7 द होल स्क्वायर। चूँकि हमें मास ऑफ द अर्थ मालूम करना है, तो मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू पावर 14 डिवाइड बाय 6.673 इंटू 10 टू पावर -11। 4 को डिवाइड कर देंगे 6.673 से, जवाब आएगा 0.5999 इंटू 10 टू पावर 14 प्लस 11। हम लिखेंगे 0.599 इंटू 10 टू पावर 25, लिखेंगे 5.99 इंटू 10 टू पावर 24 kg। तो मास ऑफ द अर्थ जो है हमारे पास 5.99 इंटू 10 टू पावर 24 kg। आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल 5.8, एट व्हाट एल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ g वुड बिकम 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर अर्थ की सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी वैल्यू हमें मालूम है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन कितनी हाइट तक चला जाए वो ऑब्जेक्ट कि उसकी ग्रेविटी 1/4 ऑफ द ग्रेविटी हो जाए, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो वैल्यू ऑफ g कम हो जाती है। तो हमारे पास मास ऑफ द अर्थ जो है 6.0 इंटू 10 टू पावर 24 kg, और रेडियस ऑफ द अर्थ है हमारे पास 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि GH जो है वो 1/4 ऑफ g है। सो 10 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें मालूम है कि g का ग्रेविटी के लिए जो फॉर्मूला है g कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन r स्क्वायर, और हम अगर उस हवाले से देखें कि GH क्या है हमारे पास, तो GH हमारे पास है g/4। अब हमने क्या करना है कि इसको जो पहली इक्वेशन है इसको नंबर 1 कर देते हैं। तो हम लिखते हैं g/r स्क्वायर इक्वल टू g/m/e। तो हमें इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ g एंड m/e आ गई, या एज अ सब्जेक्ट g/r स्क्वायर आ गया, और gh यानी कि एल्टीट्यूड के हवाले से जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी
एम ई ओवर आर प्लस एच द होल स्क्वायर। जी एच की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है वो है 1/4 ऑफ जी इज इक्वल टू जी एम ई की वैल्यू जो है हमारे पास वो जी आर स्क्वायर ओवर आर प्लस एच द होल स्क्वायर। जी ग्रेविटी, आर स्क्वायर रेडियस, इसकी वैल्यू जो है हमारे पास वो ये गिवन है। अब यहाँ का जी और ये जी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 4r स्क्वायर, ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू r प्लस एच द होल स्क्वायर। रूट ले लेंगे टू बोथ साइड्स, यहाँ लिखेंगे 2r इज इक्वल टू r प्लस एच, 2r माइनस r इज इक्वल टू h, सो r इज इक्वल टू h। तो हमें ये मालूम चला कि रेडियस ऑफ द अर्थ जितनी ही हाइट हम लेंगे तो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की जो ग्रेविटी है वो 1/4 ऑफ अर्थ ग्रेविटी से हो जाएगी। आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल 5.9, अ पोलर सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 850 किलोमीटर अबव अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। तो ऑर्बिटल स्पीड मालूम करनी है तो वी नॉट इस्तेमाल करेंगे ऑर्बिटल स्पीड के लिए। हमारे पास जो मास ऑफ अर्थ है एम ई इज इक्वल टू 6.0 इंटू 10⁴ kg, ये हमेशा आपने याद रखना है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू को भी याद रखना है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। हाइट हमारे पास है h इज इक्वल टू 850 किलोमीटर इज इक्वल टू न्यूमेरिक वैल्यू 850 है, एज इट इज़ रहने दें अभी, और k जो प्रीफिक्स है 10⁻³ का, तो 10⁻³ लिख देंगे और मीटर लिख देंगे और डेसिमल लगा देंगे 8.50 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू 8.5 इंटू 10⁵ मीटर। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ई ओवर आर प्लस एच। रेडियस ऑफ अर्थ जो है हमारे पास 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। इन वैल्यूज़ को प्लग इन कर देंगे। 6.673 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ द अर्थ 6.0 इंटू 10⁻24 ओवर 6.4, ये रेडियस ऑफ द अर्थ है 10⁶, प्लस अब यहाँ 6 है और नोट करें कि 8.5 है तो इसको कर देंगे 0.85 इंटू 10⁶ ताकि पावर सेम हो जाए, इज इक्वल टू 6.673 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो जवाब आएगा 40.038 इंटू 10⁻11 प्लस 24 ओवर 10⁶ इनमें से कॉमन निकाल लेंगे, 6.4 और 0.85 ऐड कर लेंगे, जवाब आएगा 7.25 इंटू 10⁶। v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट, डिवाइड करेंगे 40.038 को 7.25 से, जवाब आएगा 5.52 इंटू 10⁻13 - 6, क्योंकि 24 में से 11 माइनस कर दिया 13 बचा और 6 को ऊपर ले आए तो वो भी सिग्नेचर माइनस का हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 5.52 इंटू 10⁻7 इज इक्वल टू 0.552 इंटू 10⁸
8 इसलिए किया है ताकि रूट की वैल्यू को निकालना आसान हो। इज इक्वल टू वैल्यू आएगी 0.7429 इंटू 10⁴ मीन्स v नॉट ऑर्बिटल वेलोसिटी 7429 मीटर पर सेकेंड। आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल 5.10 A communication satellite is launched at 42,000 किलोमीटर अबव अर्थ। फाइंड इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। हम डेटा की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि आप सबको मालूम है कि डेटा को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो मास ऑफ द अर्थ भी मालूम होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी, और हाइट हम निकाल लेते हैं। तो हाइट जो है हमारे पास 42000 किलोमीटर। सो न्यूमेरिकल वैल्यू को 42000 को वहीं रहने दें और किलोमीटर का प्रीफिक्स यानी कि मल्टीप्लायर जो है 3 है और मीटर, और डेसिमल को लेफ़्ट पे लेकर आएंगे 4 डिजिट्स तक। तो h इज़ इक्वल टू 4.2 इंटू 10⁴ इंटू 10⁻³ मीटर इज़ इक्वल टू 4.2 इंटू 10⁷ मीटर। हमें मालूम करनी है ऑर्बिटल वेलोसिटी। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, v नॉट इज़ इक्वल टू √g मास ऑफ द अर्थ अपॉन r प्लस h द होल स्क्वायर। वैल्यू को प्लग इन करते हैं। g की वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻11। मास ऑफ द अर्थ 6.0 इंटू 10⁻24 kg। इसको रूट के सिग्नेचर में रखेंगे अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ जो है 6.4 इंटू 10⁶ प्लस h जो है हमारे पास 4.2 इंटू 10⁷। अब यहाँ देखें ये 4.2 है और पावर 7 है और यहाँ पावर 6 है, तो इसको कर देंगे हम 42 ताकि पावर 6 हो जाए। सो ऑर्बिटल वेलोसिटी सिंबॉलिकली v नॉट इज इक्वल टू √ अब 6.673 और 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे जवाब आएगा 40.038 इंटू 10⁻11 प्लस 24 ओवर। अब यहाँ पे 4.2 जिसको हमने कहा 42 है, 42 और 6.4 48.4 इंटू 10⁶। so v नॉट इज इक्वल टू √0.8272 इंटू 10⁻13 और नीचे आएगी 10⁶, ऊपर लिख देंगे तो -6, तो इसको लिख लेंगे हम 0.8272 इंटू 10⁻7। और इस रेडिकल साइन में वैल्यू जो है 0.8272 को लिखेंगे 8.272 इंटू 10⁻6। वजह यह है कि इसको पावर 6 को जब रेडिकल साइन से बाहर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 10⁻3 और इसका लेंगे रूट 8.272 का तो आएगा 2.876 और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो जवाब आएगा 2876 मीटर पर सेकंड और ये हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी है।